हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज कवर करेंगे जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। चलिए जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कहने का क्या अर्थ है, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर ये जो तीन सरल रेखा आपको दिख रहा है, इसी तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को हम त्रिकोण आकृति से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिकोण आकृति से। जैसे प्रदर्शित करना हो, जैसे ये त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC, तो लिखना होगा त्रिभुज ABC, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसी आकृति देंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है। अब त्रिभुज में देखिए क्या क्या होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, जैसे भुजा किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, भुजा। इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक भुजा हो गया और ये दो और ये तीन भुजा, यानी तीन भुजा, तीन कोण। तीन कोण किसको बोलेंगे, तो ये एंगल दिख रहा है ये सब, तो ये है तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो इसके तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है। और अब चलिए और जानते हैं इसके बारे में। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण, जैसे हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, तो इस एंगल का नाम दे देते हैं X। और इस लाइन को अगर हम इधर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस लाइन को, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम दे देते हैं हम Y। और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल का नाम दे देते हैं Z। तो आप याद रखिएगा, हमेशा किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे यहाँ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है। और इसमें तीन भुजा होते हैं। तीन भुजा कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए भुजा कौन कौन से होते हैं। तीन, AB, BC और CA। ठीक है। AB, BC और CA तीन भुजा होते हैं। इसके तीन कोण होते हैं। तो कोण भी देख लीजिए आपके कोण कौन कौन से होते हैं। एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C, इसके तीन अंतः कोण होते हैं और तीन बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन है हमारा, तो एंगल X, एंगल Y और एंगल Z। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ से देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसको कह देंगे, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कि बराबर नहीं हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ तीन इसके साइड से दिए हुए हैं। ठीक है। तो तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कि बराबर नहीं हो। ये भुजा की लंबाई कुछ हो, इसका कुछ हो और ये कुछ हो अलग। जैसे यहाँ कहने का मतलब है कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, यानी कि ये तीनों भुजाएं तीनों अलग अलग हों। ठीक है। जब ये तीन विषमबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उनका एंगल भी अलग अलग होते हैं। यानी एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C। ठीक है। अब चलते हैं, इसका हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा आता है परिमाप। परिमाप निकालना किसी भी त्रिभुज का। तो परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं इस एंगल के सामने वाले भुजे की लंबाई कितना है, स्मॉल a से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कुछ भी x y z कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम इस एंगल के a के सामने वाले के भुजा की लंबाई है a, और इस एंगल, इस जो एंगल है B, इसके सामने वाले भुजा की लंबाई मान लेते हैं कितना है, स्मॉल b से इसकी लंबाई को हम डिनोट कर देते हैं। तो a प्लस B अब प्लस C। वैसे ही इस एंगल के सामने वाले भुजा की लंबाई मान लेते हैं हम कि C है।
तो जैसे कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं और अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रफल। ये अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए अर्ध परिमाप को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एस से। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो और विषमबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, रूट देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अर्ध परिमाप, तो यानी कि एस, उसके बाद इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी कि अर्ध परिमाप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से हम ए भुजा को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से बी को भी, वैसे ही अर्ध परिमाप में से सी को भी, जो ये सी भुजा की लंबाई है ना यहाँ पर, तो उसको भी हम घटाएंगे। तो यही हमारा क्षेत्रफल निकल गया। इसका दूसरा तरीका निकालने का और होता है विषमबाहु त्रिभुज का दूसरा एक और तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। क्या होता है कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो आधार हमारा कौन सा होगा, जो हम आधार लेंगे, मान लेते हैं इसको आधार मानते हैं, तो इसी पर इस यहाँ से एक लंब गिराएंगे तो वही हमारा ऊंचाई होगा। यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब गिराएंगे तो यही हमारा ऊंचाई होगा। ठीक है, जो हम आधार लेंगे, अगर मान लेते ये आधार लेते हैं तो हम इसके सामने वाले एंगल से एक लंब गिराएंगे तो वो हमारा ऊंचाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सेकेंड वाला समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वह भुजाएं जो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये भिन्न हो इन दोनों से। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, उसके बाद नॉट इक्वल टू ए सी। जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं, इसको काटते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है, लेकिन बी सी के बराबर ये दोनों भुजा नहीं है। ठीक है, यानी कि दो भुजा समान हो और एक भुजा भिन्न हो, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब दो भुजा बराबर हो तो इनके आमने सामने का एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा के सामने वाला एंगल हमारा कौन सा है, ये, और इस भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये। यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इस भुजा के सामने वाला जो ये एंगल है ये दोनों से भिन्न होगा। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, अब इसके हम फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला पहला है परिमाप। परिमाप निकालना तो कैसे निकालेंगे इसका, तो परिमाप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। यानी परिमाप इज इक्वल टू क्या था, तीनों भुजाओं का योग्य। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा सेम है, तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई x, यहाँ पर भी दोनों भुजाओं की लंबाई x मीटर है और इसका y। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस y परिमाप। और इसका हम क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये अगर हम आधार लेते हैं तो ऊंचाई हमारा कौन सा होगा, इस एंगल से हम गिराएंगे एक लंब। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप जानिएगा, जब दो भुज आपस में बराबर हो और उनसे जो एक कोण बनता है, उस कोण से एक लंब गिराने पर जिस पर वो लंब गिरेगा वो भुजा को वो दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि दो बराबर भागों में, यानी कि ये जितना लंबाई होगा उतना ही इसका भी लंबाई होगा। तो यानी क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। और एक और बात, ये दोनों भुजाओं को बराबर में बांट देगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 19 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो 2x प्लस y हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ये जितना हो उतना ही ये भी हो और उतना ही ये भी हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो इनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, ये भी 60 डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज में, और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका हम अब फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप निकालना, यानी कि पेरीमीटर। परिमाप निकालना हो तो इसका होता है 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। क्योंकि इन तीनों को भुजाएं सेम होती हैं, तो मान लेते हैं ये जितना, अगर ये हमारा भुजा है x मीटर, यहाँ से भुजा की लंबाई यहाँ तक हमारा x मीटर है, तो इस भी भुजा की लंबाई कितना होगा? x मीटर ही होगा। वैसे ही इस भुजा की लंबाई कितना होगा? x मीटर ही होगा, समबाहु त्रिभुज में होता है। तो क्या करेंगे हम, तीनों 3 से तीनों भुजाओं को एक भुजा को गुना कर देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल इसका निकलता है, चलिए क्षेत्रफल को अभी रहने देते हैं। सबसे पहले हम इसका शीर्षलंब निकालना सीखते हैं। पहले शीर्षलंब, शीर्षलंब किसे कहते हैं? तो जैसे ये भुजा है हमारा, इस पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाएगा। या ये हमारा भुजा है, यहाँ से इस पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? शीर्षलंब। या ये हमारा भुजा है तो यहाँ से डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं ये एक भुजा है, तो यहाँ से हम एक लंब गिराते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शीर्षलंब, या इसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। तो शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है? निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। कोई भी एक भुजा ले लेंगे हम। तब ये कैसे हुआ तो इसको हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये हमारा निकालना है ये लंबाई, तो इस भुजा की लंबाई कितना है? x मीटर। तो हम बताए थे आपको कि ये जो लंब गिरता है ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जब ये दोनों भुजाएं समान हो और यहाँ से जो एक लंब गिरता है तो दोनों भुजाओं को बराबर में बांट देता है। तो मान लेते हैं इस पूरे की लंबाई x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? x/2। इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा? x/2, आधा आधा हो जाएगा। तो चलिए हमको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको तो जानते हैं हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, जो जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार। तो हमको क्या निकालना है? लंब। तो लंब इज इक्वल टू क्या होता है? √अंडर कर्ण का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा? x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² और माइनस आधार कितना है? तो आधार तो हमारा यहीं से यहाँ तक लेना है, क्योंकि ये लंब का निकालना है। तो x इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बटा 2 2 जा 4, और ऊपर से रूट देंगे। फिर नेक्स्ट यहीं से देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो ये 4 आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो 4x² में से 1x² गया तो कितना बचेगा? 3x²/4, और रूट दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि x यहाँ से बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, यानी x/2 √3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि √3/2 गुने x हमारा क्या है? तो एक भुजा की लंबाई है, तो वही फॉर्मूला यहाँ से देखिए तो यहाँ साबित हो गया। यानी कि शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुने भुजा का गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमारा ये हो गया, और ऊंचाई क्या होगा? ये। ठीक है, चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो लंबा अधिक होने से इसको क्वेश्चन, जो इसका सारा क्वेश्चन होगा त्रिभुज का, ये हम आपको अगले वीडियो में डाल देंगे। ये वीडियो नंबर 6 है, हम आपको वीडियो नंबर 7 में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।